हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण जो पूज्य महाराज श्री जी बता रहे थे कि तुमने भगवान को माना लेकिन भगवान की नहीं मानी। भगवान को मानना चाहिए लेकिन भगवान को मानने से ज्यादा जरूरी है तुम भगवान की भी मानो। कि आज के आधुनिक वातावरण में यदि किसी महापुरुष का जीवन सबसे ज्यादा विचारणीय, पठनीय और जीवन में उतारने योग्य है तो भगवान राम जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यदि उनके जीवन को आप पढ़ लेंगे तो समाज में जो मर्यादाएं टूट रही हैं, जो मर्यादाएं दम तोड़ रही हैं, वो मर्यादाएं फिर से स्थापित की जा सकती है, वो फिर से स्थापित हो सकती है। सदके जावे सकल जमाना तन्ने गणेशानंद महाराज। सदके जावे सकल जमाना तन्ने गणेशानंद महाराज। चोकर दे प्रकाश फैलाया करा भाव था कि मध्य प्रदेश में बेटियों का गुरुकुल बने। बेटियों का गुरुकुल समाज के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। एक बालक शिक्षित होता है तो केवल एक बालक शिक्षित रह जाता है, लेकिन जब एक बेटी शिक्षित होती है तो न केवल वो अकेली शिक्षित होती है बल्कि वो दो परिवारों को शिक्षित करती है। यदि भारत को जल्दी से जल्दी शिक्षित और चरित्रवान बनाना है तो हमें अपनी बेटियों की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। पूज्य महाराज श्री जी जो अपनी पीड़ा बता रहे थे वो उनके हृदय की पीड़ा है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है। वो तुम्हें झकझोर रहे थे, वो तुम्हें बता रहे थे कि तुम इतिहास से कुछ प्रेरणा लो। वो भारत का वो इतिहास बता रहे थे कि वो गौरवमय इतिहास था और हमारा देश इतना सूरवीरों का देश, इतना ज्ञानियों का देश, इतने भक्तों का देश, इतने वीरों का देश, और वो देश पराधीन होता रहा, बार बार पद्दलित होता रहा, तो वो केवल और केवल हमारी कमजोरी के कारण से होता रहा। पूज्य बहन जी राम कथा कर रही हैं। मैं यहां पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं? एक बार हाथ तो उठाओ जरा, मैं देखूं तो सही कितने लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं। अच्छा, सभी मानते हैं? ओहो, ये तो गजब हो गया। अच्छा, मैं ये प्रश्न कई जगह पूछता हूं तो सब लोग हाथ उठाते हैं। भगवान राम को कौन कौन मानता है? सब हाथ उठाते हैं। फिर मैं अगला प्रश्न पूछता हूं कि भगवान राम जी की कौन कौन मानता है? यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। भगवान राम को सब मानते हैं पर भगवान राम की कोई नहीं मानता है। भगवान कृष्ण जी को सब मानते हैं पर भगवान कृष्ण जी की कोई नहीं मानता है। भगवान को सब मानते हैं पर भगवान की कोई नहीं मानता है। हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण जो पूज्य महाराज श्री जी बता रहे थे कि तुमने भगवान को माना लेकिन भगवान की नहीं मानी। भगवान को मानना चाहिए लेकिन भगवान को मानने से ज्यादा जरूरी है तुम भगवान की भी मानो। पूज्य बहन जी भगवान राम के जीवन के वो दिव्य प्रसंग आपको सुनाती होंगी, और मैं तो ये देखता हूं कि आज के आधुनिक वातावरण में यदि किसी महापुरुष का जीवन सबसे ज्यादा विचारणीय, पठनीय और जीवन में उतारने योग्य है तो भगवान श्री राम जी हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यदि उनके जीवन को आप पढ़ लेंगे तो समाज में जो मर्यादाएं टूट रही हैं, जो मर्यादाएं दम तोड़ रही हैं, वो मर्यादाएं फिर से स्थापित की जा सकती है, वो फिर से स्थापित हो सकती हैं। आज परिवार टूट रहे हैं, किन बातों को लेकर के टूट रहे हैं? कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है कि कोई राजमहलों को लेकर के लड़ रहा हो। कहां राजमहल रखे? लड़ाई होती तो कौन सी चीजों पर होती है कि ये मेड़ 2 फीट इधर खिसक गई तो ये मेड़ 2 फीट इधर खिसक गई है। इतनी बड़ी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे अहंकारों को लेकर के बाप बेटे में झगड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के, छोटी छोटी अज्ञानताओं को लेकर के पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। इन झगड़ों को यदि समाप्त करना है तो भगवान श्री राम के जीवन को समझना पड़ेगा। भगवान श्री राम का जीवन वास्तव में एक दिव्य जीवन है। मैं तो जब भी पढ़ता हूं उनके जीवन को आंखें भर आती हैं। कैसा जीवन रहा होगा। अगले दिन राज तिलक की तैयारी होने वाली है। भगवान राम राजा बनने वाले हैं। अयोध्या का राजपाट मिलने वाला है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान राम के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फूल करके कुप्पा हो गए हो। कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं है कि मैं अयोध्या का राजा बनने वाला हूं। और जैसे ही पता चलता है कि राजपाट छोड़ करके तुम्हें कल वन में जाना है, तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चेहरे पर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ी भी सिकन नहीं आई, थोड़े भी सलवटे नहीं आई। बोले राम वन में जाना ठीक है। ऐसा आदर्श जिसने जीवन को तत्वतः समझ लिया है वो ही ऐसे आदर्शों को जीवन में उतार सकता है। आज हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किन बातों को लेकर के झगड़ते हैं? ये घटना तो बहुत बड़ी है। हम तो लड़ाई झगड़े करते हैं तो किन बातों को लेकर के? देवरानी ने केला बांटा है, मेरे बेटे को छोटा केला दिया है। बताओ होता है कि नहीं होता है? बाजार से सेव फल आ गए, जेठानी सेव फल बांट रही है तो देखती है कि मेरा बेटा जब लेने आएगा तो बढ़िया वाला सेव फल दूंगी, और दूसरा बेटा आएगा तो ये जो कीड़ा लगा हुआ है ना वो उसको पकड़ा दूंगी। होता है या नहीं होता है माताओं बहनों? हम भगवान राम की जय बोल रहे हैं। कितना गजब मामला है। मैं तो देखता हूं आज भगवान राम की पूजा हो रही है, बाहर मंदिर बन रहे हैं भगवान राम के कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन दिल में तुमने राम जी को नहीं बिठाया है, दिल में तुमने रावण को बिठाया। पूजा राम की हो रही है और व्यवहार किसका चल रहा है? रावण का चल रहा है। हम राम को मानने वाले रावण के जैसा व्यवहार करने लग जाएं तो फिर सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें घर में झगड़ा पैदा करती हैं। मैं कोई तुम्हें बहुत बड़े बड़े वेद के मंत्र नहीं सुनाऊंगा, कोई बहुत बड़े बड़े श्लोक सुना करके तुम कह दो बोले भैया महाराज जी आए, बहुत विद्वान है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई है। मैं तो तुम्हारे घर की कुछ बातें बताऊंगा, जो बातें तुम्हारे जीवन में सहज रूप से हो रही है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो तुम्हारे घर में भी राम राज्य आ सकता है। और यदि तुमने परिवर्तन नहीं किया तो भले राम को मानना, लेकिन तुम्हारे घर में रावण राज्य आएगा। आज हमारे जीवन में यदि हम देखें, भगवान राम जी कहां पैदा हुए थे? अरे बोलो तो सही, अयोध्या में। अयोध्या नगरी देवों की नगरी है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, ये अयोध्या की नगरी देवों की नगरी मानी जाती है। रामायण में 2 नगरियों का विशेष वर्णन है।
एक अयोध्यापुरी और एक लंकापुरी। एक अयोध्यापुरी और दूसरी लंकापुरी। दोनों में कुछ अंतर है। दोनों में कुछ अंतर है। और वो अंतर क्या है? लंकापुरी की विशेषता ये है कि वहां जो भी अच्छा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, लात मार मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। और अयोध्यापुरी की विशेषता है कि जो अच्छा है उसको बुलाया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ये अयोध्या और लंका में एक सबसे बड़ा अंतर है। और मैं यही बात तुम्हारे घर में भी देखना चाहता हूं। तुम अपने घर में देख लो कि तुम अपने घर को अयोध्यापुरी बना रहे हो या लंकापुरी बना रहे हो। पहले हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज सुबह कितनी बजे उठते थे? अरे बोलो तो सही। 4 बजे, 5 बजे। देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ और तुम ही बोल रहे हो 4 बजे और 5 बजे। और आजकल तुम्हारे बच्चे कितनी बजे उठते हैं? 8 बजे, 9 बजे बोल रहे हैं। तुम्हारे घर में एक अच्छी आदत थी कि सुबह जल्दी उठते थे सब लोग। तुमने उस अच्छी आदत को लात मार करके बाहर निकाल दिया। जैसे रावण ने विभीषण को लात मार करके लंकापुरी से बाहर निकाला, तुमने भी अपने घर से उस अच्छी आदत को घर से लात मार करके बाहर निकाल दिया। बताओ तुम्हारा घर अयोध्यापुरी है या लंकापुरी? तुम अपने घर को खुद लंकापुरी बना रहे हो। सुबह जल्दी उठते थे बच्चे, बड़े बूढ़े सब जल्दी उठते थे। उठ करके फ्रेश होकर के कोई टहलने जाता था, कोई व्यायाम करता था, कोई कसरत करता था, गायों की सेवा करते थे। ये सारे काम तुमने छोड़ दिए हैं, इन सारी अच्छी आदतों को बाहर निकाल दिया है। और तुम्हारे घर में अब गौ माता की जगह एक दूसरी आ गई है। वो कौन सी है? देखो उसको माता तो बोल नहीं सकते। गाय को तो माता बोलते हैं, भैंस को क्या कहें? अच्छा मैंने कई बार पूछा कि अपने पूर्वजों के पास में क्या शब्द कम पड़ गए थे? चलो गाय को माँ कहा तो भैंस को मौसी बोल देते, बुआ बोल देते, चाची बोल देते, ताई बोल देते, कुछ तो बोलते। भैंस को एक बड़ा विशेष नाम दिया है। जैसे गाय के साथ में तो गौ माता जुड़ा हुआ है, भैंस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? भैंस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? नहीं पता? अच्छा मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा। भैंसासुर सुना है आप लोगों ने? सुना है या नहीं सुना है? भैंस असुर है, भैंस राक्षसनी है। उस राक्षसनी की पूजा तुम कर रहे हो, उसकी सेवा तुम कर रहे हो और तुम सोचते हो तुम भगवान राम के भगत हो। घर में राक्षसनी बंधी हुई है। अच्छा इसको राक्षसनी क्यों माना? भैंस राक्षसनी क्यों है? समझने की बात है। गांव में घर में जो गंदा पानी निकलता है वो सारा का सारा पानी किसी जोड़ में, किसी तालाब में, किसी ऐसी जगह पर इकट्ठा होता है। पहले जोड़ तालाब बड़े साफ सुथरे होते थे। आज पूरा गांव का गंदा पानी किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। गांव की जितनी नालियां हैं वो सब जहां इकट्ठी होती हो, जहां बहुत भयंकर कीचड़ भरा हुआ हो, भयंकर बदबू आ रही हो, वहां से आप गाय को गुजार दो, गाय उस कीचड़ में नहीं घुसेगी। और आप भैंस को गुजार दो, घुस जाएगी। भैंस गंदगी को पसंद करती है, गाय पवित्रता को पसंद करती है। जो पवित्रता को पसंद करे उसका दूध यदि तुम्हारा बच्चा पिएगा तो उसकी बुद्धि पवित्र रहेगी। और जो गंदगी को पसंद करती है ऐसी भैंस का दूध तुम्हारा बच्चा पिएगा तो तुम्हारे बच्चे की बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है।
अच्छा 30 साल पहले का भारत, 40 साल पहले का भारत में, बहुत पहले की बात नहीं बताता हूँ। पूज्य महाराज श्री जी ने तो आपको युगों युगों का इतिहास बताया है। मैं तो तुम्हें 40 साल पहले का इतिहास जो तुमने देख रखा है। 40 साल पहले गांव अपने साफ सुथरे थे या आज ज्यादा साफ सुथरे हैं? अरे बोलो तो सही, पहले ज्यादा साफ सुथरे थे? 40 साल पहले, 50 साल पहले लोगों में प्रेम ज्यादा था या आज ज्यादा है? पहले ज्यादा था, आज खत्म हो गया। प्रेम खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। संयुक्त परिवार की परंपरा पहले ज्यादा चलती थी, आज ज्यादा चल रही है। पहले ज्यादा चलती थी पैसा देकर के देने का भाव, पैसा किसी से लिया है तो वापस देना है, ये भाव पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है? पहले ज्यादा था। पहले धर्म ज्यादा था, आज धर्म घट गया है। तो क्या मंदिर कम हो गए क्या? अरे बोलो तो सही, क्या पूजा पाठ कम हो गए? क्या दान पुण्य कम हो गए? क्या तीर्थ यात्राएं कम हो गई? 40 साल पहले लोग तीर्थ में कौन जाता था? गांव में कोई कोई आदमी तीर्थ में जाता था, और जो तीर्थ में जाता था एक आध कोई आदमी मिलता था तो पूरे गांव वाले कहते थे, बोले भैया तुम्हारा पूरा क्रियाक्रम हम यहीं कर देते, पता नहीं तुम आओगे या नहीं आओगे। याद है ऐसा होता था? ऐसा पहले कोई तीर्थ में नहीं जाता था। मंदिर होता था तो गांव में 1-2 मंदिर होते थे। आजकल तो घर घर में मंदिर हो गए हैं, घर घर में पूजा चल रही है, लेकिन धर्म रसातल में चला गया। धर्म को तुमने खत्म कर दिया। ध्यान रखना, यदि धर्म को बचाना है तो तुम्हारे घर में गाय होनी चाहिए। जिस भारत में पहले गाय थी तब धर्म ज्यादा था, आज गाय खत्म हो गई है, भैंस आ गई है, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि वो राक्षसी वृत्ति की है। वो राक्षसी वृत्ति आज समाज में बढ़ रही है और उसके कारण से धर्म समाप्त हो रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म कहाँ रहता है? शास्त्र कहते हैं धर्म वहां रहता है जहाँ गाय रहती है। गाय के अंदर धर्म का वास है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें गाय के अंदर रहती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया था, सबसे पहले उठो तो पहला दर्शन किसका करेंगे? गौ माता का। पहली सेवा करेंगे तो किसकी करेंगे? गौ माता की। पहली पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे? भोजन बनाएंगे तो पहली रोटी किसको देंगे? गौ माता को। यदि कोई त्योहार मनाएंगे तो सबसे पहली पूजा, सबसे पहला सत्कार बताओ किसका होता था? गौ माता का होता था। कोई दान दिया जाता था, कोई बड़े से बड़ा दान, यहाँ तक कि कन्यादान भी दिया जाता था। तो कन्यादान से पहले गोदान दिया जाता था, उसके बाद कन्या विदा की जाती थी। हर चीज के साथ में गाय को जोड़ा था। आज उस देश में गाय बेचारी सड़कों पर आ गई है, कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है। हमने गाय को बाहर निकाल दिया अपने घर से, भैंस ले आए घर। और मैं तो एक बात कहता हूं भैया, एक तो सीधी सादी बात है, तुमने अपने घर में भैंस बांध ली होगी, अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाया होगा और पिला रहे होगे। आज ध्यान से सुन लेना इस बात को, जो लोग अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे हैं उनके लिए एक विशेष बात बोल रहा हूं। आज अपने घर में जाकर के परीक्षण कर लेना, 10 भैंस बंधी हुई हो और भैंस के बच्चे को आप छोड़ दीजिए, गारंटी की बात है 10 भैंस बंधी हुई है, इधर से उधर उनका स्थान बदल दीजिए, 10 भैंस में भैंस का बच्चा अपनी मां को नहीं ढूंढ सकता। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 10 भैंस में भैंस का बच्चा अपनी मां को नहीं ढूंढ सकता है। और 10 गाय नहीं, 100 गाय नहीं, 1000 गाय ले आइए और 1000 गायों में आप गाय के बच्चे को छोड़िए, गाय का बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। ये विशेषता गाय की बछड़े में होती है। ये बात मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कही है, इससे आगे कुछ विशेष बात बोलनी है मुझे। गाय के दूध में ये विशेषता है कि उसके दूध को पी करके उसका बालक अपनी मां को ढूंढ लेता है। और भैंस के दूध में ऐसा दुर्गुण होता है कि जिसको पी करके उसके बच्चे की बुद्धि ठस हो जाती है, वो अपनी मां को पहचान नहीं पाता है। अब यदि तुमने अपने बच्चे को भैंस का दूध पिलाया है तो ध्यान रखना, अपने बुढ़ापे के लिए वृद्धाश्रम में कोई कमरा बनवा लेना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हें भूलेगा।
पहले कोई भी वृद्धाश्रम इस देश में नहीं हुआ करते थे। ये जब से भैंस आई है, भैंस का दूध बच्चों ने पीना शुरू किया है, तब से ये वृद्धाश्रम शुरू हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैंस का दुर्गुण है। भैंस का दूध जो पी लेगा उसको अपने माँ बाप याद नहीं रहेंगे, भूलेगा। और तुम ये मानते हो कि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने से भैंस के दूध में ज्यादा ताकत होती है। आज परीक्षण कर लेना, गाय एक तरफ और भैंस एक तरफ, दोनों के बच्चों को छोड़ देना, दोनों को उनके माँ का दूध पिला देना और पिलाने के बाद में दोनों बच्चों को छोड़ देना। भैंस का बच्चा दौड़ेगा? अरे बोलो तो सही। ये भैंस पालने वाली बैठी है, देखो बता रही, दौड़ेगा नहीं। अच्छा दौड़ेगा नहीं तो क्या खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा? भैंस का बच्चा खड़ा नहीं रहेगा, क्या बैठेगा? बैठेगा भी नहीं, पड़ जाएगा। पड़ जाता है, पड़ जाता है, इसलिए उसका नाम धर दिया पाड़ा, पाड़ी। दूध पीने के बाद में भैंस के बच्चे में जो ताकत थी वो ताकत भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो पड़ जाता है। और गाय का बच्चा दूध पीता है तो दूध में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसके भीतर आती है, और वो एनर्जेटिक दूध पीने के बाद में गाय का बच्चा वो कभी खड़ा नहीं रहेगा, बैठेगा नहीं, वो दौड़ लगाएगा, कूदेगा, फुदकेगा, नाचेगा, झूमेगा। यदि तुम्हारे बच्चे को भी तुम यदि गाय का दूध पिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा भी आगे बढ़ता रहेगा, उसके भीतर भी एनर्जी रहेगी। और भैंस का दूध पिला दिया तो तुम्हारा बच्चा भी पड़ा रहेगा।